अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाइए, जमहूरियत को आगे लेकर जाइए। 5 साल बाद आवाम का फैसला सुनाने का वक्त आ गया। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन ऑपोजिशन में जाएगा, कल पता चल जाएगा। आम इंतखाबात में वोटिंग के लिए 11 घंटों का वक्त बाकी। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर कौमी और सूबाई असेंबली की 855 हलकों में उम्मीदवारों को चुनेंगे। पीटीए की कल इंटरनेट बंद न होने की यकीन दहानी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 5 बजे तक चलेगी। वोट सिर्फ असली कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। जायदुल मियां शनाख्ती कार्ड भी काम आएगा। तो कल छुट्टी ना मनाएं, सुबह जाएं, दोपहर को पहुंचें या शाम को फर्ज निभाएं। वोट देने से हरगिज ना कतराएं। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की तरसील। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 29,985 हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। बहावलपुर, लोधरा, रहीम यार खान, बहावलनगर, बिहाड़ी और पाकपतन में फौज और पुलिस दस्तों का फ्लैग मार्च। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। ऐसा ना करने पर कार्रवाई होगी। तज्जिया ये किया जा रहा है कि अगर मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी, तो फिर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, और अगर कोई स्प्लिट मैंडेट आता है तो फिर शहबाज शरीफ यानी कि आप वजीर आजम होंगे। इंशाअल्लाह अगर सिंपल मेजॉरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। स्प्लिट मैंडेट होता है तो अपना कोलिशन बनती है तो मियां साहब का क्या हाल होगा। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे और बिल्कुल लतीफ़ अंदाज में आपके जवाब देना चाहता हूँ। धान पीन भाग भरी तो तौन बड़ा में जुम्मा। सादा अक्सरियत मिली तो नवाज शरीफ, वरना आप वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ से सवाल। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अगर सादा अक्सरियत मिलती है तो हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। अगर सादा अक्सरियत न मिली और इत्तेहादी हुकूमत बनी तो फैसला मुशावरत से होगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें फिल फॉर एक और IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। बंद और नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निष्कारी करना होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा एक जमात वजारत उस्मा के ओहदे के लिए 8 फरवरी का इंतजार करने को भी तैयार नहीं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि इंसानी हुकूक की पामाली पर जो कुछ HRCP ने कहा उसमें कोई नई बात नहीं है। 2013 और 18 में भी HRCP यही कह रहा था। एक और इंटरव्यू में मकबूलियत के सवाल पर कहा कि इसका अंदाजा 8 फरवरी को हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान ने कहा है कि हम पार्लियामान में बैठेंगे। उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग PTI हुकूमत से NRO मांग रहे थे। इन लोगों ने जैसे ही हुकूमत संभाली अपने मुक़द्दमात बंद करवा दिए। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। सिक्योरिटी और दीगर वजूहात पर बाज़ जगह नतीजे में ताख़ीर हो सकती है, मगर रद्दोबदल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन हुकाम की ब्रीफिंग। कहा मुल्क भर से RO की लाइव लोकेशन की मॉनिटरिंग जारी है। प्रिजाइडिंग अफसर मोबाइल फ़ोन पर EMS इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म 45 बनने के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाकर तस्वीर खींचकर ROs को भेजेंगे। तस्वीर मोबाइल के अंदर लॉक होगी जिस पर टाइम और लोकेशन होगी। इंटरनेट ना हो तो प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 ज़ाती हैसियत में RO ऑफिस जमा कराएंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, पिशीन और किला सैफुल्ला में धमाके, 26 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पिशीन में आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकड़ के दफ्तर के बाहर धमाके में 14 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। किला सैफुल्ला में होने वाले धमाके में JUIFA के दफ्तर को निशाना बनाया गया। 12 अफराद जान से गए, 25 जख्मी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि कल बलूचिस्तान में इलेक्शन
मुतमईन होंगे, अवाम निकलेंगे, दहशत गर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस, चारों चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से राबता, ऐसे वाकयात की फौरी रोकथाम के लिए इकदाम, सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का 8 फरवरी को आम इंतखाबात के दौरान मुकम्मल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी गुजरगाहें एक रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान और ईरान के साथ कार्गो और पैदल चलने वालों के लिए सरहदें बंद होंगी। इलेक्शन 2024 के बड़े मुकाबले, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से सामना होगा। वज़ारत उस्मा के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी का NA 194 लाड़काना में JUIFA के राशिद हुसैन सुमरो से मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ का NA 123 में अफजाल अजीम और NA 132 में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से जोड़ पड़ेगा। NA 128 लाहौर में शेर को वोट नहीं डाल सकेगा। इस हल्के में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑन चौधरी को उकात के निशान पर वोट देंगे। NA 44 डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान और PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर आमने सामने। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के मुकाबले के लिए सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच मैदान में उतरे हैं। NA 119 लाहौर में मरियम नवाज के मुकाबले पर PTI के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक हैं। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रिहाना इम्तियाज डार से टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी आमने सामने। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन का मुकाबला मालिक आमिर डोगर से। NA 261 में अख्तर मैंगल और अब्दुल गफूर हैदरी आमने सामने। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान और MKM के पाकिस्तान के सैयद अमीनुल हक में मुकाबला। एमनेस्टी इंटरनेशनल का निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात के दौरान अवाम की इंटरनेट तक महफूज रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हुकूक की इंतखाबात से पहले सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा, जमहूरी अमल की खातिर वोट का आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने कहा कि पाकिस्तान में मुतनाज़ इलेक्शन नए बहरान का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। दफ्तर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इंतखाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स पर काबू पा लिया है। जिन इलाकों में सूरत हाल कशीदा है वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा रखी गई है। खबरें तो आपने जान ली। तज्जिया और तबसरे के लिए हुमार अब्दुल्ला होंगे तो तज्जिया और तबसरे शुरू होंगे। अब्दुल्ला, वैसे आपके चेहरे से लग रहा है कि इंतखाबात आज हैं, कल नहीं। नहीं, इंतखाबात की तैयारी बिल्कुल गेयर्ड अप, वी आर ऑल गेयर्ड अप। ऑल्दो कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जिसमें दर्जनों जानें भी गई हैं। अल्लाह करे कि तमाम इंतखाबी अमल अमन व अमान के साथ और खैरियत के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचे। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिया, तबसरे और हक़ाइक़ जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज़ से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ।
पीटीआई के सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 में पार्टी वाबस्तगी दर्ज करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक सलमान अकरम राजा जिस जमात से वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं उसे इलेक्शन कमीशन ने पार्टी निशान नहीं दिया। सलमान अकरम राजा के नाम के सामने पीटीआई नहीं लिखा जा सकता। सलमान अकरम राजा NA 128 लाहौर से पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। SNP को इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होकर B होती दिखाई दे रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा, नई हुकूमत के सख्त रिफॉर्म्स जारी रखने के अज़्म से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर होगी। अवामी मैंडेट और अहम इदारों को साथ लेकर चलने वाली हुकूमत को IMF फंडिंग के इम्कानात ज्यादा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। FBR रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी का 2 फरवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। FBR के अफसर ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लंदन में ओल्ड बेली क्रिमिनल कोर्ट के नजदीक धमाकों के बाद अदालत को खाली करा लिया गया। अदालती कार्रवाई भी रोक दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नजदीकी इमारत के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में धमाकों के बाद आग लगी और इलाके की बिजली मुअत्तल हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इसराइली फौज के रफा में बेघर फलस्तीनियों पर बहरी और फजाई हमले। वस्ती गजा पर भी बमबारी। मजीद 125 फलस्तीनी शहीद। शाम के शहर होम्स में भी इसराइल का मिसाइल हमला। मुतादिद शहरी जाँ बहक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे में सऊदी अरब का 2 टोक मौक़िफ़। सऊदी हुकाम ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक इसराइल के साथ कोई सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होने के दूसरे रोज मोहसिन नकवी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का तफसीली दौरा किया। स्टेडियम और अकेडमी में सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस हफ्ते के आखिर तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की असर तामीर के लिए रोड मैप पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तोसी के मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रख दिया। जियो न्यूज़ बरतानिया के नाजरीन के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में खेलों के सबसे बड़े इवेंट PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले बरतानिया में जियो न्यूज़ स्काई चैनल 734 पर बराह रास्त और मुफ्त नशर किए जाएंगे। PSL के नवे एडिशन के मुकाबले 17 फरवरी से 18 मार्च तक जारी रहेंगे। वोट डालना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे मुल्क में कम मौका मिलता है वोट डालने का, और माशाल्लाह आप कुछ अरसे से तो कंसिस्टेंट हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं और वोट डाले जा रहे हैं। एक आम आदमी के लिए अपनी चीज़, अपनी बात, अपने शहर के मसले को ठीक करने के लिए अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो वोट होता है। इलेक्शंस में और अपनी चॉइस और लोगों का आना और एक प्रॉपर किसी को बैठना बहुत ज़रूरी है। और अदाकारों की कौम से इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लेने की अपील। कौमी क्रिकेटर्स भी आम इंतखाबात के लिए पुरजोश। T20 टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का शहरियों को वोट डालने का पैगाम। कहा, वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें, ये आपकी ताकत है।